क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ छिन जाए, पैसे, दोस्त, सपने, भरोसा, यहां तक कि खुद पर विश्वास भी, तो तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग वहीं हार मान लेते हैं। लेकिन एक लड़का था जिसने सब कुछ खोने के बाद पहली बार खुद को पाया। उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी और यकीन मानो, उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। असली कहानी तो वहीं से शुरू हुई थी। उस लड़के का नाम आरव था। एक साधारण से परिवार का लड़का, छोटे से शहर की तंग गलियों में पला बढ़ा, जहां हर घर की छत पर सपने तो बड़े होते थे, लेकिन जेबें हमेशा छोटी रहती थीं। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माएं सिलाई करके घर का खर्च संभालती थीं। घर में कभी बहुत पैसा नहीं था, लेकिन प्यार की कमी भी नहीं थी। बचपन से आरव एक ही बात सुनता आया था, बेटा खूब पढ़ो, एक दिन तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। यही बात उसके दिल में घर कर गई थी। वो हर सुबह जल्दी उठता, स्कूल जाता, लौटकर दुकान पर पिता की मदद करता और रात को देर तक पढ़ाई करता। जब उसके दोस्त क्रिकेट खेलते थे, तब वो पुराने नोट से पढ़ाई करता था। उसे लगता था कि बस एक मौका मिल जाए, फिर सब बदल जाएगा। समय बीतता गया। उसने 12वीं अच्छे अंकों से पास की। पूरे मोहल्ले में उसकी तारीफ होने लगी। लोग उसके पिता से कहते, देखना तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उस दिन पहली बार उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू आए थे। लेकिन जिंदगी अक्सर वहीं वार करती है जहां इंसान सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा होता है। कॉलेज शुरू हुआ, नया शहर, नए लोग और नए सपने। शुरुआत में सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। आरव को लगा कि अब उसकी मेहनत रंग लाने वाली है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। क्लास में कुछ ऐसे लड़के थे जिनके पास महंगे लैपटॉप, नई बाइक और हर हफ्ते नई पार्टी होती थी। आरव के पास एक पुराना फोन था जिसकी स्क्रीन भी टूटी हुई थी। शुरू शुरू में उसे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इंसान कब तक खुद की तुलना करने से बच सकता है? धीरे धीरे उसने खुद को दूसरों से छोटा समझना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि शायद गरीब होना ही उसकी सबसे बड़ी गलती है। यहीं से उसकी सोच बदलने लगी। पढ़ाई पर ध्यान कम होने लगा। सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती हुई जिंदगी देखकर उसे अपनी जिंदगी बेकार लगने लगी। हर तस्वीर उसे याद दिलाती कि उसके पास क्या नहीं है। तुम सोच रहे होगे, क्या सिर्फ इतना ही था? नहीं, असल गिरावट अभी शुरू भी नहीं हुई थी। एक दिन कॉलेज के कुछ लड़कों ने उससे दोस्ती की। वे हमेशा बड़े बड़े सपनों की बातें करते थे, जल्दी पैसा कमाने की बातें, महंगी कारों की बातें। आरव को पहली बार लगा कि शायद यही लोग उसकी जिंदगी बदल देंगे। उसने उन पर भरोसा कर लिया। उन्होंने उसे छोटे छोटे ऑनलाइन कामों और निवेश के नाम पर पैसे लगाने के लिए कहा। शुरुआत में थोड़ा फायदा भी हुआ। आरव का भरोसा और बढ़ गया। उसने अपनी सारी बचत लगा दी। फिर उसने पिता से झूठ बोला कि कॉलेज की फीस बढ़ गई है। मां ने अपनी कई साल पुरानी बचत उसे दे दी। पिता ने बिना कुछ पूछे दुकान से पैसा निकालकर उसके हाथ में रख दिया। मां मुस्कुराकर सिर्फ इतना बोली, बेटा हमें तुम पर पूरा भरोसा है। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन उस समय लालच भरोसे से बड़ा हो चुका था। कुछ ही दिनों बाद जिस ऐप में उसने पैसा लगाया था वो अचानक बंद हो गया। फोन बंद, वे दोस्त गायब, सारा पैसा खत्म। एक ही पल में उसकी सारी बचत, पिता की मेहनत, मां की जमा पूंजी सब मिट्टी हो गई। उस रात उसने दर्जनों बार उन लोगों को फोन किया, कोई जवाब नहीं। सुबह होने तक उसे समझ आ गया, वो ठगा जा चुका था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं था, सबसे बड़ा नुकसान था अपने परिवार के भरोसे का। जब वो घर लौटा तो उसके पिता ने सिर्फ एक सवाल पूछा, फीस जमा हो गई? आरव कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सच बाहर आ चुका था। घर में पहली बार ऐसा सन्नाटा था जहां कोई किसी पर चिल्लाया नहीं। उसके पिता कुर्सी पर चुपचाप बैठ गए। मां ने अपनी आंखें पोंछी, लेकिन कुछ नहीं कहा। कभी कभी खामोशी 1000 डांटों से ज्यादा दर्द देती है। उस दिन आरव ने पहली बार महसूस किया कि इंसान जब गिरता है तो सिर्फ जमीन पर नहीं गिरता, वो अपने ही लोगों की नजरों में भी गिर जाता है। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, फोन बंद, कॉलेज छोड़ दिया, दोस्तों से बात करना बंद, आईने में खुद को देखना भी बंद। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो चुकी है। लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए एक और इम्तिहान तैयार कर चुकी थी, और वही इम्तिहान उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन बाहर की दुनिया नहीं रुकी थी। सूरज हर सुबह निकलता था, लोग अपने काम पर जाते थे, कॉलेज की क्लासें चलती थीं
और सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी खुशियों की तस्वीरें डाल रहा था। सिर्फ एक इंसान था जिसकी घड़ी जैसे उसी दिन रुक गई थी, आरव। अब उसकी सुबह अलार्म से नहीं बल्कि पछतावे से होती थी। जैसे ही आंख खुलती, सबसे पहले उसे माए का चेहरा याद आता, जब उन्होंने अपनी सालों की बचत बिना एक सवाल पूछे उसके हाथ में रख दी थी। फिर पिता की वो आंखें जिनमें गुस्सा नहीं था, बस टूटा हुआ भरोसा था। तुम सोच रहे होगे, क्या उसने माफी नहीं मांगी? मांगी, बार बार मांगी। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ सॉरी नहीं भर सकता। एक शाम वो हिम्मत करके पिता के पास गया। पिता दुकान के बाहर एक टूटी हुई स्टूल पर बैठे हिसाब लिख रहे थे। पहले जहां उनकी आवाज में आत्मविश्वास होता था, अब हर सांस में थकान थी। आरव धीरे से बोला, पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिता ने सिर उठाया। कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर बोले, गलती हर इंसान करता है, लेकिन बेटा, जिसने अपने माए बाप का भरोसा तोड़ा हो, उसे सबसे पहले खुद को माफ करना सीखना पड़ता है। बस इतना कहकर वो फिर हिसाब लिखने लगे। उस दिन पहली बार आरव को समझ आया कि पिता का दिल जीतना दुनिया जीतने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। उस रात वो सो नहीं पाया। उसने अपने फोन में पुरानी तस्वीरें देखी, स्कूल का रिजल्ट, दोस्तों के साथ हंसते हुए पल, माए के जन्मदिन की तस्वीर, और फिर वो फोटो जिसमें उसके पिता ने उसे कॉलेज छोड़ते समय गले लगाया था। वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पहली बार खुद से कहा, मैंने सिर्फ पैसे नहीं गंवाए, मैंने अपना असली चेहरा खो दिया है। लेकिन जिंदगी कभी सिर्फ रुलाने के लिए नहीं आती। अगली सुबह जब वो पानी लेने बाहर निकला, उसने देखा कि उसकी माँ पहले से भी ज्यादा जल्दी उठकर सिलाई कर रही थी। उनकी उंगलियों में सूजन थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे। आरव ने पूछा, माँ, इतनी सुबह? माँ मुस्कुराई, कुछ ऑर्डर पूरे करने हैं, दुकान का नुकसान भी तो पूरा करना है। वो मुस्कान नकली थी। माँ उसे टूटने नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसी मुस्कान ने आरव को अंदर से तोड़ दिया। उसे महसूस हुआ वो खुद कमरे में बंद होकर अपने दर्द को सबसे बड़ा समझ रहा था, जबकि उसका परिवार चुपचाप उसकी गलती की कीमत चुका रहा था। यहीं पर कहानी बदलती है। उस दिन उसने पहली बार खुद पर तरस खाना बंद किया। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो भागेगा नहीं। वो सीधे कॉलेज गया। कई दिनों बाद जैसे ही वो कैंपस में पहुंचा, कुछ लोग उसे देखकर धीरे धीरे हंसने लगे। अरे, वही लड़का जिसने पैसे डुबो दिए। सुना है कॉलेज छोड़ दिया था, बहुत जल्दी अमीर बनने चला था। हर शब्द तीर की तरह उसके सीने में लग रहा था। पहले वाला आरव शायद वापस भाग जाता, लेकिन इस बार उसने सिर झुकाया और बिना किसी को जवाब दिए अपनी क्लास में जाकर बैठ गया। लेक्चर खत्म होने के बाद उसके प्रोफेसर ने उसे बुलाया। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम वापस शुरू करना चाहते हो? आरव ने धीमी आवाज में कहा, हां, लेकिन अब मुझ में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं बचा। प्रोफेसर मुस्कुराए। आत्मविश्वास जीतने से नहीं आता, रोज हार कर फिर खड़े होने से आता है। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उस दिन से उसने एक छोटा सा नियम बनाया, हर दिन सिर्फ एक कदम आगे, बस एक कदम। वो सुबह 5 बजे उठने लगा, दौड़ लगाता, घर लौटकर माँ के साथ काम में हाथ बांटाता, फिर कॉलेज जाता, शाम को पिता की दुकान संभालता, रात में पढ़ाई करता। शुरुआत में सब कुछ बहुत मुश्किल था। शरीर थक जाता, दिमाग जवाब दे देता, कई बार किताब खोलते ही नींद आ जाती, लेकिन हर बार उसे माँ की सूजी हुई उंगलियां याद आ जाती और वो फिर उठ बैठता। धीरे धीरे एक बदलाव होने लगा। उसका कमरा जो पहले बिखरा रहता था, अब साफ रहने लगा। उसका फोन जिसमें पहले घंटों सोशल मीडिया चलता था, अब दिन भर साइलेंट रहता। उसकी डायरी में पहली बार बड़े सपनों की जगह छोटे छोटे लक्ष्य लिखे जाने लगे। आज 5 घंटे पढ़ना है, आज एक नया कौशल सीखना है, आज बिना बहाना बनाए दिन पूरा करना है। तुम सोच रहे होगे, क्या सिर्फ इतनी सी बात से जिंदगी बदल जाती है? नहीं, लेकिन जिंदगी बदलने की शुरुआत हमेशा इतनी ही छोटी होती है। कुछ महीनों बाद कॉलेज में एक स्किल प्रतियोगिता होने वाली थी। जीतने वाले को एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मिलने वाली थी। पूरा कॉलेज तैयारी कर रहा था। आरव भी करना चाहता था, लेकिन उसके पास न अच्छा लैपटॉप था, न महंगे कोर्स, न कोई गाइड, सिर्फ एक पुरानी नोटबुक और हार न मानने की जिद। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, अरे पहले अपने पैसे तो वापस ले आ, ये प्रतियोगिता तेरे बस की नहीं है। हर ताना उसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो लोगों को जवाब देने में नहीं,
खुद को बदलने में विश्वास करने लगा था। रात के 2-2 बजे तक वो कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा रहता। जब चौकीदार लाइट बंद करता तब जाकर वो बाहर निकलता। घर पहुंचते पहुंचते सुबह होने लगती। एक रात जब वो पढ़ रहा था तभी उसकी नजर लाइब्रेरी की खिड़की पर पड़ी। बारिश हो रही थी। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। कुछ महीने पहले वाला टूटा हुआ लड़का अब दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी जगह एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसने दर्द को अपनी ताकत बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। जिस प्रतियोगिता को वो अपनी नई शुरुआत मान रहा था, वहीं उसका सामना उस इंसान से होने वाला था जिसने उसकी जिंदगी पहली बार बर्बाद की थी। प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूरा कॉलेज उत्साह से भरा हुआ था। हर तरफ छात्रों की भीड़ थी। कोई अपनी प्रेजेंटेशन दोहरा रहा था, कोई आखिरी बार नोट्स देख रहा था। हर किसी की आंखों में एक सपना था, लेकिन आरव की आंखों में सपना नहीं, एक वादा था। वो वादा जो उसने खुद से किया था। इस बार मैं किसी को नहीं हराऊंगा, मैं सिर्फ अपने पुराने वाले आरव को पीछे छोड़ूंगा। वो धीरे धीरे ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर एक चेहरे पर जाकर रुक गई। उसका दिल एक पल के लिए थम गया। वही लड़का जिसने उसे जल्दी अमीर बनने के सपने दिखाए थे, वही जिसने उसके भरोसे, उसके पैसे और उसके परिवार की खुशियां छीन ली थीं। वो आराम से हंस रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरव के अंदर दबा हुआ गुस्सा अचानक ज्वालामुखी की तरह फूटने लगा। उसके कदम उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसका मन कह रहा था, आज हिसाब बराबर कर दे। लेकिन तभी उसे पिता की बात याद आई, जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया हराना बंद कर देती है। आरव वहीं रुक गया। उसने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे दूसरी तरफ मुड़ गया। यही वो पल था जहां उसने बदला नहीं चुना, उसने भविष्य चुना। तुम सोच रहे होगे, क्या इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन पहली बार उसने अपने गुस्से को अपना मालिक नहीं बनने दिया। प्रतियोगिता शुरू हुई। एक एक करके सभी प्रतिभागी मंच पर जा रहे थे। कुछ ने शानदार प्रेजेंटेशन दी, कुछ ने लोगों की खूब तालियां बटोरी। अब बारी आरव की थी। वो मंच पर पहुंचा, हाथ में पुरानी फाइल, चेहरे पर हल्का डर और दिल में एक तूफान। उसने बोलना शुरू किया। पहले 2 मिनट तक उसकी आवाज कांपती रही। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे। उसे लगा शायद आज भी सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी उसकी नजर सबसे पीछे बैठी अपनी मां पर पड़ी। उन्होंने किसी से कुछ कहे बिना सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया। बस इतना ही काफी था। आरव की आवाज बदल गई। अब वो किताब से नहीं, दिल से बोल रहा था। उसने अपनी असफलता नहीं छिपाई। उसने बताया कि कैसे एक गलत फैसला इंसान की पूरी दुनिया बदल सकता है, कैसे लालच मेहनत का सबसे बड़ा दुश्मन है, कैसे अनुशासन किसी भी टैलेंट से बड़ा होता है। पूरा हॉल शांत हो गया। अब कोई बात नहीं कर रहा था, हर कोई सिर्फ उसे सुन रहा था। उसकी बात खत्म हुई। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। आरव की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये तालियां उसकी जीत के लिए नहीं थीं, ये तालियां उसके सच के लिए थीं। लेकिन असली फैसला अभी बाकी था। जज परिणाम लेकर लौटे। 3रा स्थान, 2रा स्थान। आरव का नाम नहीं आया। उसका दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। क्या फिर से हार? क्या इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं? फिर पहले स्थान की घोषणा हुई। नाम किसी और का था। आरव हार चुका था। एक पल के लिए पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। इतने महीनों की मेहनत, फिर भी हार। वो धीरे धीरे मंच से उतरने लगा। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, आरव जरा रुको। वो मुड़ा। मुख्य जज उसके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम प्रतियोगिता नहीं जीत पाए, लेकिन तुमने आज सबसे बड़ी चीज जीत ली है। आरव समझ नहीं पाया। जज ने आगे कहा, जिस कंपनी के लिए यह प्रतियोगिता थी, उसके डायरेक्टर पूरे समय यहां बैठे थे। उन्हें तुम्हारी ईमानदारी और सोच पसंद आई है। पूरा हॉल फिर शांत हो गया। उन्होंने तुम्हें अलग से इंटरव्यू के लिए बुलाया है। आरव को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जिस प्रतियोगिता में वो हार गया, उसी ने उसके लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। यहीं पर कहानी फिर बदलती है। कई बार जिंदगी तुम्हें वो नहीं देती जिसकी तुमने उम्मीद की होती है। वो उससे भी बेहतर मौका देती है, लेकिन अलग रास्ते से। कुछ दिनों बाद इंटरव्यू का दिन आया। आरव ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने,
जो सच कहें तो बहुत साधारण थे। पुरानी शर्ट, साधारण जूते। लेकिन इस बार उसे अपने कपड़ों की शर्म नहीं थी, क्योंकि अब वो जान चुका था इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से तय होती है। इंटरव्यू शुरू हुआ। पहला सवाल आया, अगर तुम्हें फिर से जल्दी पैसा कमाने का मौका मिले तो क्या करोगे? आरव बिना एक सेकंड रुके बोला, मैं मना कर दूंगा, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि जो सफलता बहुत जल्दी मिलती है वो अक्सर बहुत जल्दी छिन भी जाती है। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन अभी एक आखिरी सवाल बाकी था, और उसी सवाल का जवाब तय करने वाला था कि आरव को नई जिंदगी मिलेगी या फिर एक और हार उसका इंतजार कर रही होगी। कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। टेबल के उस पार बैठे डायरेक्टर ने अपनी फाइल बंद की और कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, आरव, आखिरी सवाल बहुत आसान है, लेकिन इसका जवाब तुम्हारी पूरी जिंदगी तय कर सकता है। आरव ने गहरी सांस ली। उसकी हथेलियों में पसीना था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। डायरेक्टर ने मुस्कुराकर पूछा, अगर आज हम तुम्हें नौकरी नहीं देते तो तुम क्या करोगे? कमरे में बैठे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह उसके पूरे माइंडसेट की परीक्षा थी। कुछ महीने पहले वाला आरव होता तो शायद टूट जाता, शायद सोचता कि किस्मत फिर उसके खिलाफ हो गई। लेकिन अब उसके अंदर वही लड़का नहीं बचा था। उसने बिना घबराए जवाब दिया, सर, पहले मुझे लगता था कि एक मौका ही मेरी जिंदगी बदल देगा, लेकिन अब समझ गया हूं कि इंसान को मौके नहीं बदलते, उसकी आदतें बदलती हैं। अगर आप मुझे नौकरी नहीं देंगे तो मैं खुद को और बेहतर बनाऊंगा, सीखता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा, और जिस दिन मैं इस लायक बन जाऊंगा उस दिन मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। कमरे में फिर कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर डायरेक्टर खड़े हुए। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वेलकम आरव। आरव की आंखें भर आईं। उसे नौकरी मिल चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा सुकून था, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने नौकरी नहीं जीती, उसने खुद को वापस जीत लिया है। जब वो घर पहुंचा तो सबसे पहले पिता की दुकान पर गया। पिता ग्राहकों को सामान दे रहे थे। आरव चुपचाप उनके सामने खड़ा हो गया, कुछ नहीं बोला, बस ऑफर लेटर उनके हाथ में रख दिया। पिता ने धीरे धीरे कागज खोला, हर लाइन पढ़ते गए। फिर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार कई महीनों बाद अपने बेटे को गले लगा लिया। कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ आंसू थे, और कभी कभी आंसू ही सबसे सच्ची भाषा होते हैं। मां ने जब यह खबर सुनी तो वो रसोई से भागती हुई बाहर आई। उन्होंने आरव का चेहरा दोनों हाथों में पकड़ लिया। मुझे पता था मेरा बेटा वापस जरूर खड़ा होगा। आरव मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में एक और फैसला जन्म ले चुका था। वो सिर्फ नौकरी करके नहीं रुकने वाला था, वो अपने परिवार का हर रुपया लौटाएगा, हर वो सपना पूरा करेगा जो उसकी गलती की वजह से टूट गया था। उसने नौकरी शुरू कर दी। पहले दिन से ही उसने एक नियम बनाया, ऑफिस में सबसे पहले पहुंचना, सबसे आखिर में निकलना, हर दिन कुछ नया सीखना, हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना, और सबसे जरूरी, कभी भी आसान रास्ते के पीछे नहीं भागना। धीरे धीरे उसके सीनियर भी उसे पहचानने लगे। लोग कहते, इस लड़के में कुछ अलग है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत टैलेंट नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका दर्द था। जिस दर्द से लोग भागते हैं, उसी दर्द को उसने अपना शिक्षक बना लिया था। 1 साल बीत गया। आरव की पहली बड़ी सैलरी आई। उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, न नया फोन, न महंगे कपड़े, न बाइक। वो सीधे बैंक गया और सबसे पहले वो कर्ज चुकाया जो उसके पिता ने उसकी गलती की वजह से लिया था। जब बैंक की रसीद उसके हाथ में आई तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उस शाम वो घर लौटा, रसीद पिता के सामने रखी। पिता ने उसे देखा, फिर रसीद देखी। उनकी आंखों में वही चमक लौट आई थी जो सालों पहले उसके कॉलेज जाने वाले दिन थी। उन्होंने कहा, बेटा, पैसे वापस आ गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आज मेरा भरोसा भी वापस आ गया। यह सुनते ही आरव रो पड़ा, क्योंकि इंसान करोड़ों रुपए कमा सकता है, लेकिन मां बाप का टूटा हुआ भरोसा कमाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। तुम सोच रहे होगे, अब तो कहानी पूरी हो गई होगी। नहीं, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा सफलता के बाद शुरू होती है। अब उसके पास अच्छी नौकरी थी, पैसा था,
लोगों का सम्मान था। लेकिन एक दिन ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया। उस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा बोनस मिलने वाला था और उसी प्रोजेक्ट के दौरान एक व्यक्ति फिर उसके सामने आने वाला था। वही व्यक्ति जिसने 4 साल पहले उसे लालच का सपना दिखाया था। लेकिन इस बार उसके हाथ में सिर्फ झूठ नहीं था, उसके पास ऐसा प्रस्ताव था जो किसी की भी ईमानदारी खरीद सकता था। और यही फैसला तय करेगा कि आरव सच में बदल चुका है या सिर्फ हालात बदल गए हैं। 4 साल बीत चुके थे। अब आरव की चाल में घबराहट नहीं, आत्मविश्वास था। उसके चेहरे पर पहले जैसी मासूमियत अभी भी थी, लेकिन अब उसके पीछे अनुभव की गहराई भी जुड़ चुकी थी। ऑफिस में लोग उसकी इज्जत करते थे, नए कर्मचारी उससे सलाह लेने आते थे, उसके सीनियर उस पर भरोसा करते थे। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली थी। हर सुबह घर से निकलने से पहले वो माँ और पिता के पैर छूता था, क्योंकि उसे पता था जिस दिन इंसान अपनी शुरुआत भूल जाता है उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। एक सोमवार की सुबह कंपनी में बड़ी मीटिंग बुलाई गई। डायरेक्टर ने कहा, जो इस प्रोजेक्ट को सफल बनाएगा उसे प्रमोशन भी मिलेगा और इतना बोनस मिलेगा कि उसकी कई सालों की बचत एक साथ हो जाएगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हर कोई इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता था। आरव भी चुन लिया गया। उसने पूरे दिल से तैयारी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत, नई रणनीतियां, नई रिसर्च। उसकी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक शाम जब वो ऑफिस से बाहर निकला, तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। आरव! उसने मुड़कर देखा और उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। वही आदमी, 4 साल पहले वाला, जिसने उसे झूठे सपनों में फंसाकर सब कुछ छीन लिया था। लेकिन इस बार उसके कपड़े और भी महंगे थे। हाथ में लग्जरी कार की चाबी थी, चेहरे पर वही नकली मुस्कान। वो पास आया और बोला, यार, पुरानी बातें भूल जा, बिजनेस में ऐसा होता रहता है। आरव चुप रहा। उस आदमी ने फिर कहा, सुना है तुम बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, अगर चाहो तो हम दोनों मिलकर करोड़ों कमा सकते हैं। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। उसे वही पुराना जाल दिखाई दे रहा था, बस इस बार जाल और महंगा था। उस आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हें बस कंपनी की कुछ गोपनीय जानकारी देनी होगी, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। करोड़ों रुपए एक पल में। न कोई संघर्ष, न कोई इंतजार, सिर्फ एक फैसला। तुम सोच रहे होगे, क्या उसके मन में लालच नहीं आया? आया। इंसान है, पत्थर नहीं। एक पल के लिए उसने सोचा, इतने पैसों से वो बड़ा घर खरीद सकता है। मां के लिए नई सिलाई मशीन, पिता के लिए नई दुकान, अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। लेकिन तभी उसे अपना 20 साल का चेहरा याद आया। वही कमरा, वही टूटी हुई रात, वही मां की आंखों के आंसू, वही पिता की खामोशी। उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं फिर वही गलती दोहराने जा रहा हूं? अगले ही पल उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं। वो आदमी हंसने लगा। इतना बड़ा मौका छोड़ दोगे? आरव ने शांत आवाज में कहा, यह मौका नहीं है, यह मेरी पुरानी बर्बादी का नया रूप है। वो आदमी गुस्से में बोला, तुम्हें पछताना पड़ेगा। आरव ने जवाब दिया, मैं एक बार लालच चुनकर सब कुछ खो चुका हूं, अब मैं ईमानदारी चुनकर कभी नहीं हारूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद ऑफिस में हड़कंप मच गया। कंपनी के कुछ गोपनीय दस्तावेज बाहर लीक हो चुके थे। पूरे विभाग की जांच शुरू हो गई। जिस टीम में आरव काम कर रहा था, उसी पर सबसे पहले शक किया गया। उसका लैपटॉप जब्त कर लिया गया। उससे घंटों पूछताछ हुई। कुछ सहकर्मी जो कल तक उसकी तारीफ करते थे, आज उसी पर शक करने लगे। शायद इसी ने किया होगा। इतनी ईमानदारी दिखाता था। असली चेहरा अब सामने आया। हर तरफ फुसफुसाहट थी। आरव फिर एक बार अकेला खड़ा था। इतिहास जैसे खुद को दोहराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार एक फर्क था। पहले उसके खिलाफ सबूत थे, अब उसके साथ सच था। उसने बिना घबराए हर सवाल का जवाब दिया, हर ईमेल दिखाया, हर रिकॉर्ड सौंप दिया। उसने एक बात भी नहीं छिपाई। जांच कई दिनों तक चली। हर दिन उसके लिए साल जैसा था। घर लौटकर भी वो सो नहीं पाता था। माँ पूछती, सब ठीक हो जाएगा ना? वो मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से वो भी डरा हुआ था, क्योंकि कभी कभी सच होने के बावजूद सच साबित होने में समय लगता है, और यही इंतजार सबसे कठिन होता है। फिर
एक सुबह कंपनी की तरफ से पूरे स्टाफ को मीटिंग के लिए बुलाया गया। सभी कर्मचारी मौजूद थे। डायरेक्टर मंच पर आए। उनके हाथ में जांच की अंतिम रिपोर्ट थी। उन्होंने रिपोर्ट खोली और सबसे पहले जो नाम लिया उसे सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। डायरेक्टर ने रिपोर्ट से नजर उठाई। पूरा हॉल सांस रोके खड़ा था। हर किसी की नजर सिर्फ उनके होंठों पर थी। उन्होंने धीरे से कहा, जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा शक किया गया वो निर्दोष है। कुछ पल के लिए किसी को समझ ही नहीं आया। फिर उन्होंने अगला नाम लिया, आरव। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आरव की धड़कन तेज हो गई। डायरेक्टर मंच से नीचे उतरे, उसके सामने आकर खड़े हुए और बोले, जांच में साबित हुआ है कि तुमने न सिर्फ कोई जानकारी लीक नहीं की, बल्कि जिस व्यक्ति ने कंपनी का डेटा चुराने की कोशिश की उसके खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण सबूत भी तुम्हारे द्वारा दिए गए रिकॉर्ड से मिले। इतना सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जो लोग कल तक उस पर शक कर रहे थे, आज वही लोग सबसे पहले उसके पास आकर हाथ मिला रहे थे। लेकिन आरव के चेहरे पर घमंड नहीं था, सिर्फ एक शांत मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था सच्चाई को जीतने में देर लग सकती है, लेकिन हार कभी नहीं लगती। डायरेक्टर ने सभी कर्मचारियों के सामने कहा, आज से आरव इस प्रोजेक्ट का नया लीड होगा। कुछ ही दिनों बाद कंपनी ने उसे प्रमोशन दिया, बोनस मिला, जिम्मेदारियां बढ़ीं, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसकी पहचान अब उसकी सफलता से नहीं, उसके चरित्र से होने लगी। कुछ महीनों बाद आरव अपने पुराने शहर लौटा। वही गलियां, वही चाय की दुकान, वही स्कूल, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन इस बार बदल चुका था। आरव वो सीधे उस छोटे से स्कूल पहुंचा जहां कभी वो पुराने बैग और घिसे हुए जूतों में पढ़ने जाता था। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे मंच पर बुलाया। सामने सैकड़ों बच्चे बैठे थे। उनकी आंखों में वही सपने थे जो कभी आरव की आंखों में हुआ करते थे। उसने माइक हाथ में लिया, कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें अपनी सफलता की कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी हार की कहानी सुनाऊंगा। पूरा हॉल शांत हो गया। उसने सब कुछ बता दिया, कैसे लालच ने उसे अंधा बना दिया, कैसे उसने अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ा, कैसे वो खुद से नफरत करने लगा, कैसे उसने छोटी छोटी अच्छी आदतों से अपनी जिंदगी दोबारा बनाई। बच्चे बिना पलक झपकाए उसे सुनते रहे। फिर उसने आखिरी बात कही, अगर तुम कभी गिर जाओ तो दुनिया की आवाज मत सुनना। दुनिया तुम्हें तुम्हारी हार याद दिलाएगी, लेकिन तुम्हारी मेहनत तुम्हें तुम्हारी ताकत याद दिलाएगी। इतना सुनते ही पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। उस दिन कई बच्चों ने पहली बार समझा कि सफलता का मतलब कभी न गिरना नहीं होता। सफलता का मतलब हर बार गिरकर पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठना होता है। उस शाम आरव घर लौटा। मां आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। पिता दुकान बंद कर रहे थे। तीनों साथ बैठ गए। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आरव ने मुस्कुराकर कहा, याद है पापा, एक समय ऐसा था जब मुझे लगता था कि मैंने सब कुछ खो दिया है। पिता भी मुस्कुराए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, नहीं बेटा, तुमने सब कुछ नहीं खोया था, तुम सिर्फ रास्ता भूल गए थे, और जिसने रास्ता ढूंढ लिया वो कभी हारता नहीं। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे जिंदगी उससे कह रही हो, मैंने तुम्हें सजा नहीं दी थी, मैं तुम्हें मजबूत बना रही थी। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है, अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अगर लोग तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं, अगर तुमने खुद पर विश्वास खो दिया है, तो याद रखना, पेड़ की सबसे मजबूत जड़ें भी अंधेरी मिट्टी के अंदर ही बनती हैं। हीरा भी दबाव सहकर ही चमकता है, और इंसान भी मुश्किलों से गुजरकर ही असली इंसान बनता है। कभी अपनी एक गलती को अपनी पूरी पहचान मत बनने देना। कभी एक हार को अपनी आखिरी कहानी मत मान लेना। कभी देर होने को अंत मत समझ लेना, क्योंकि जिस दिन तुम बहाने छोड़कर अनुशासन पकड़ लेते हो, जिस दिन तुम दूसरों को दोष देना छोड़कर खुद को बदलना शुरू कर देते हो, उसी दिन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। याद रखना, जो इंसान 20 साल की उम्र में सब कुछ खोकर भी फिर से खड़ा हो सकता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हमेशा के लिए हरा नहीं सकती।